तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब होने जा रहा है बड़ा उलटफेर? और क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत की नजर में योगी आदित्यनाथ अब चुभने लगे हैं? और क्या केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो अब जो हैं योगी पर भारी पड़ने लगे हैं? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है और खबर यह है कि संघ प्रमुख जो हैं वो अब नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहें, क्योंकि जिस तरह से जातिवाद के आरोप यहां पर योगी आदित्यनाथ पर लगते हैं और उसके बाद में 2024 के चुनाव के जो नतीजे आए उसके भी आरोप यहां पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगे कि उनकी वजह से ही हार का सामना करना पड़ा। और न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि मोदी और शाह भी अब संघ के निशाने पर हैं और यही वजह है कि कैसे मोहन भागवत पीएम मोदी से मिलने पहुंचते हैं और उसके अगले ही दिन पीएम मोदी जो है जातिगत जनगणना का ऐलान कर देते हैं। और जातिगत जनगणना के हिसाब से अगर देखें तो ना तो मोदी शाह और ना ही योगी जो है वो उस फॉर्मूले में फिट बैठते हैं, क्योंकि जब जाति गणना होगी उसके बाद में उस हिसाब से हिस्सेदारी भी विभाजित करना जरूरी होगा, क्योंकि फिर मांग उठेगी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और यही सवाल तो विपक्ष उठाते रहा और अभी सवाल ये भी उठ रहा है कि जातिगत जनगणना आ तो जरूर गई है, लेकिन क्या उतनी हिस्सेदारी भी मिल पाएगी या ना मिल पाएगी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को तो कहा जा रहा है कि ना वो 3 में है और ना 13 में है, यानी कोई भी फॉर्मूला किसी भी आधार पर योगी आदित्यनाथ के लिए फिट नहीं बैठ रहा है। और ओबीसी वर्ग की बात कर लें, क्योंकि जातिगत जनगणना सबसे ज्यादा अहम है ओबीसी वर्ग के लिए। और ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। और केशव प्रसाद मौर्य ही लगातार जो है वो जीत का श्रेय लेते रहे हैं और 2017 में 2022 में दोनों ही जीतों में केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा योगदान भी है और वो मुख्यमंत्री बनना भी चाहते थे, लेकिन यहां पर उलटफेर करके योगी आदित्यनाथ को कमान सौंप दी जाती। और ना सिर्फ योगी उत्तर प्रदेश के लिए नुकसानदायक हुए बल्कि मोदी शाह भी अब उनसे किनारा करने लगे हैं, क्योंकि वो सीधे पीएम पद के दावेदार बन गए। तो तमाम जो इंटरनल फैक्टर्स हैं बीजेपी के अंदर वो ठीक नहीं है और यही वजह है कि अब बीजेपी में भी बगावत दिखाई देने लगी। जो बीजेपी का आलाकमान फैसला कर देता था, कभी बीजेपी के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उन फैसलों के विरुद्ध जाएं, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि और केशव प्रसाद मौर्य इसका जीता जागता उदाहरण है। और पहले भी उन्होंने ये बगावत दिखाई थी लेकिन वो शांत हो गए थे, लेकिन इस बार वो आर पार के मूड में है। और न सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर आधे से ज्यादा विधायक जो है वो योगी आदित्यनाथ का विरोध कर चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन कर रहे हैं। और न सिर्फ विधायक ही, इसके अलावा जो एनडीए के सहयोगी दल हैं यानी ओपी राजभर हो या जयंत चौधरी हो, वो भी योगी से ज्यादा केशव प्रसाद मौर्य को चाहते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अब योगी आदित्यनाथ की छुट्टी जो है वो होने वाली है? क्योंकि योगी का एक बयान भी इस पर आया था जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ऐसा माहौल चल रहा है और आपके लिए ऐसा है तो क्या तीसरी बार भी आप मुख्यमंत्री बनेंगे? तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मैं कोशिश भी नहीं करूंगा कि तीसरी बार मैं जो है मुख्यमंत्री बनूं, बल्कि पार्टी जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बना सकती है। और उसके बयान के बाद में ये साफ हो गया कि अब योगी आदित्यनाथ जो है वो घिर चुके हैं, अब कोई रास्ता जो है वो उनके पास नहीं है। और अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या संघ प्रमुख जो है मोहन भागवत क्या बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव करेंगे, क्योंकि जातिगत जनगणना के बाद में केंद्र में तो बदलाव होने वाला है और संजय जोशी के नाम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात भी चल रही है, उससे मोदी शाह की तो मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी अब केशव प्रसाद मौर्य को कमान सौंप दी जाएगी या फिर योगी आदित्यनाथ ही जो हैं वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? फिलहाल इस रिपोर्ट में इस खबर में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।